वेलकम बैक। आपको बताएं कि आज दुनिया भर में नमूनिया से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन मनाने का मकसद बीमारी से बचाव और एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन्फ्लुएंजा और नमूनिया से हर साल 70,000 से ज़ायद अमवात हो रही हैं और 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं और 65 साल से ज़ायद उम्र के जो लोग हैं उनको नमूनिया ज़्यादा खतरा बनकर सामने आ रहा है। इस पर हमने बात करनी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राशिद ज़िया, ENT स्पेशलिस्ट हैं, इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आज चूँकि वर्ल्ड नमूनिया डे मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का बेसिकली मकसद यही है कि अवेयरनेस जिस हद तक क्रिएट की जा सके वो की जाए। और ख़ास तौर पर बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि नमूनिया किसी पेशेंट को होता है, या अगर खुसूसी तौर पर बच्चे की बात करें तो उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई होती उस तरीके से और उसको नॉर्मल मेडिकेशन के साथ ट्रीट करने की कोशिश की जा रही होती है, जो उसको मज़ीद वर्स भी कर देता है बहुत सारी सूरतों में। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दोनों बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अर्ली डायग्नोसिस और सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए तो 99.9% सारे ही लोग बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे। अब विंटर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से मौसम चेंज हो जाएगा। शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक और स्मॉग को भी फेस कर रहे हैं। इस स्मोक और स्मॉग की वजह से ये काला धुआं जो है, इसमें मिट्टी मिक्स्ड है, इसमें डीजल ओरिएंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं जो हाईली टॉक्सिक हैं। पेट्रोल और पेट्रोल से 10 टाइम ज़्यादा डीजल ओरिएंटेड जितनी मशीनरी है, इनकी एमिशंस, फ्यूल का बनना इंतहाई इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मौज़र है। अच्छा। अब एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो हैं, जैसे आपने कहा 2 साल से छोटे बच्चे या 65 प्लस, जितने भी लोग वीक हेल्थ के साथ हैं, छोटी एज के या एल्डरली हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा केयर करनी। वो इन दिनों में नहीं बचेंगे तो ज़्यादा इन्फेक्शन होगी, एलर्जीज़ और बढ़ जाएंगी। ऑलरेडी नोन केस जो हैं, जिनको एस्थमा है, सांस के मसाइल हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी की नोन फैक्ट्स हैं, हार्ट वीक है, उनको ज़्यादा वल्नरेबल हैं नमोनिया के लिए, साइनस नोज़ इन्फेक्शंस के लिए। जिनको नोज साइनस इन्फेक्शन होगी उनको डेफिनेट चांसेस हैं। और वन एयरवे वन डिजीज़ एक कॉन्सेप्ट है WHO का। आप नोज़ ना बंद होने दें बच्चों की। अच्छा। बच्चों की किसी की नोज़ 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। ओके। नोज़ शुड बी वाइड ओपन, नाइसली ओपन। एक दिन भी बंद रहेगा तो ना कि साइनस इन्फेक्शन बढ़ेगी, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगी। फिर एक टाइम आएगा कि निमोनिया की 2-3 किस्में हैं, वो इतना सीरियस हो जाएगा कि यू हैव टू बी एडमिटेड। वो घर के लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही आपने आगाही कही है, इसकी आगाही ही रोशनी है। ये रोशनी से हम 100% बच सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब, अक्सर बच्चों में तो इन्फ्लुएंजा की शिकायत हो जाती है, उस सूरत में क्या किया जाए? इन्फ्लुएंजा की अभी 1 माह पहले वैक्सीन अवेलेबल है। प्लीज़ जिन्होंने नहीं लगवाई अभी भी लगवाएं। उनका विंटर पूरा साल बहुत हद तक इन्फेक्शन से बचेगा। मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो नोज़ और साइनस से शुरू होती हैं, गले से शुरू होती हैं, इनका एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो है, मंजिल है, वो लंग्स हैं। ये इन्फेक्शन लंग्स में जानी ही है। अगर हम निप द इविल इन द बड कर दें, अवॉइड ही कर दें विद वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन बहुत हद तक कारआमद है। अच्छा। ये लोग जिनको एलर्जीज रहती हैं, इन्फेक्शन ज़्यादा है, छोटे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो प्लीज़ ज़रूर लगवा लें। इसका 100% फ़ायदा है। ठीक है। इससे हम बहुत हद तक बच जाएंगे। किसी भी एज के लोग इसको लगवा कोई सकते भी हैं? लगवा सकता है, हर किसी के लिए यूज़फुल है, लेकिन एल्डरली पेशेंट और वेरी यंग बच्चों के लिए तो लाजम है, बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इस वक्त स्मॉग की वजह से भी फेफड़ों को नुकसान हो रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये जो एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें विंटर्स भी आ रही हैं, स्मॉग भी है और उसके साथ इन्फ्लुएंजा भी है, तो किस तरह से इन सब चीज़ों से बचा जाए? देखिए, अब तो काफ़ी साल हो गए इस अजाब से हमें। इससे इंसानों ने कोविड से कुछ सीखा। कुछ शहरी इलाके में रहना इतना भी नेक काम नहीं है। इसके लिए वो यू हैव टू पे द प्राइस जो हम पे कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पुअर होती है। इससे बचा जा सकता है कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है, 150 से ज़्यादा है और आजकल मोस्टली ऐसा है, तो आप अनड्यू घर से ना जाए। घर में अगर बाहर शॉपिंग 1 हफ्ते में 2 दफ़ा जाना चाहिए तो मुश्किल से 1 दफ़ा ही जाएं।
आप हर 5 मिनट बाद 2 चीज़ें लेने चले जाएं जैसे आदत होती है, तो प्लीज़ इसको तर्क करें। घर में होता है कि हर 2 मिनट बाद ही अब आप ये छोटी सी चीज़ ले लें, अब ये प्लीज़ अनड्यू मूवमेंट ना करें, ओपन एरिया में एक्सरसाइज ना करें। सिप्स 3 चीज़ें अगर हम करते रहें, हर वक्त पानी के सिप्स लेते रहें, ऑफिस आने वाले लोग और काम से घर पहुंचने वाले लोग, पहला काम ये करें कि बड़े खुशू खुजूस से अपने नाक, गला, कान, जिसको हम वज़ू कहते हैं, अच्छे तरीके से नाइस तरीके से फ्लश कर लें अपने आप को। ठीक है। और जब घर पहुंचे तो प्लीज़ पॉसिबल है तो अच्छा सा वार्म बाथ ले लें। और जब हम बाथ लेते हैं तो वज़ू ही करते रहते हैं, नाक को पानी, गले को पानी। अगर पॉसिबल हो, फैसिलिटी हो स्टीम लेने की, तो डेली सोने से पहले स्टीम ज़रूर ले लें। ठीक है। बहुत हद तक हम ये जो वबा है, अजाब है स्मोक का, इससे बच सकते हैं। इन्फेक्शन बहुत हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। सोने से पहले प्लीज़ कभी भी ठंडी खट्टी चीज़ ना लें। अच्छा। 2 घंटे पहले फ्रिज से निकली चीज़ें, ठंडी चीज़ें, सावर चीज़ें, ज़्यादा स्पाइस, पूरी दुनिया मिलके उतना स्पाइस और ऑयल यूज़ करते होंगे जितना ये एशियन कंट्री करते हैं। हमारा तो ओवर द जनरेशन ही सारा पाला ही स्पाइस और ऑयल पे है। डेफिनेटली ये सारी टिप्स फॉलो करें तो हम इस चीज से बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब अभी आपने स्टीम का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर डॉक्टर ने एक बार बच्चे को नेबुलाइज कराने के लिए रिकमेंड कर दिया, जब उन्हें लगता है कि ये हल्के फुल्के जो सिम्टम्स हैं वो मैच कर रहे हैं, वो खुद से नेबुलाइजेशन करनी शुरू कर देते हैं, ना कि जो नॉर्मल स्टीम होती है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द नेबुलाइजेशन। डेफिनेटली उसमें मेडिसिन होती है। ये कितना डेंजरस हो सकता है? बेस्ट स्टीम नेबुलाइजर के साथ ही पॉसिबल है। पहली बात, सिंपल पानी से ले लें, आम दिनों में ये काफ़ी है। ठीक है। अगर थोड़ी थोड़ी इन्फेक्शन बच्चे को रहती है तो फिर सिंपल स्टीरॉइड्स अवेलेबल हैं, क्लाइनल, इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल जैसे डॉक्टर ने बच्चों के लिए बताया होता है कि ½ cc डालें, एडल्ट्स के लिए 1 cc डालें 4 या 5 cc में, वो लेना बहुत अच्छा बात है। उस वक्त लंबे सांस लेना, डीप ब्रीथ करना बेस्ट अमल है। बिल्कुल बेस्ट अमल है। डॉक्टर